हेलो एवरीवन। आपको लग रहा होगा कि अब आप क्या ब्रेकिंग न्यूज हमारे लिए लेकर आए हैं। ऐसा कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ये खबर एक्सपेक्टेड थी। इनफैक्ट ये खबर जून 2020 लास्ट टर्म होने वाला था। सर ये क्या रहस्य है, आप क्या पहेली बुझा रहे हैं? मतलब सर ये हो क्या रहा है? व्हाट कैन आई गेस, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तो मैं आप क्लियरली बताता हूं। सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस वाले जो स्टूडेंट्स थे, ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए एक न्यूज है जो उनको पता था कि ये न्यूज अनाउंस होने वाला है कि अब कंपल्सरीली दे हैव टू स्विच ओवर टू द न्यू एग्जीक्यूटिव सिलेबस। सर व्हाट वाज द ओल्ड सिलेबस, व्हाट वाज द न्यू सिलेबस? ये ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स जानते हैं। आपको टेंशन में आने का दरकार नहीं है। जो लास्ट बेसिकली 3 सालों से ऑलरेडी न्यू सिलेबस में है, जिनका एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में हुआ था, इवन प्रोफेशनल दे वर स्टडीइंग अंडर द न्यू सिलेबस, बट सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस एंड फाइनल ओल्ड सिलेबस, जो लोग को पता था कि उनका अब जल्द ही दे हैव टू कंपल्सरी स्विच ओवर, पैंडेमिक के कारण लास्ट 3 टर्म से फाइनल्स वालों को एक्सटेंशन मिलते जा रहा था। एंड कई स्टूडेंट्स हम लोग से क्वेरी भी करते थे, सर इज इट द लास्ट टर्म, क्या और एक्सटेंशन संभव है? तो आई ऑलवेज यूज टू से कि आई डोंट थिंक कि और एक्सटेंशन अब संभव है। वही क्लैरिटी इंस्टीट्यूट ने अब खुद स्टूडेंट्स को मेल भेजकर दे दिया है, जहां पर ये क्लियरली लिखा हुआ है दैट दिस वाज द लास्ट टर्म एंड अब जो भी आप एग्जाम्स देंगे वो कंपल्सरीली न्यू सिलेबस के अंदर देना पड़ेगा। तो कोई टेंशन में आने का दरकार नहीं है, बट आपको बहुत ही प्रोएक्टिवली स्टेप्स ले लेना पड़ेगा, बट वो भी 25 फरवरी रिजल्ट्स के बाद। अभी पॉजिटिव सोचिए। अगर कल को कुछ अनफॉर्चुनेटली इफ यू कैन नॉट क्लियर, देन यू हैव टू टेक द स्टेप्स। सर मुझे कौन से एग्जाम्स, जो ऑलरेडी कुछ पेपर्स में वहां क्लियर कर चुका हूं, एक ग्रुप मेरा वहां क्लियर हो गया है, तो क्या मुझे वापस से दोनों ग्रुप्स न्यू सिलेबस के अंदर देने पड़ेंगे? उसके लिए इनकी एक ऑलरेडी एक इनके साइट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेरीज रिलीज हुआ था, which explains very well that what papers you have to give, what papers you are exempted from। ये यहां पर बहुत अच्छे से दिया हुआ था। ये देखिए 2017 was actually the new syllabus। जो न्यू सिलेबस आप लोग जानना चाहते हैं कि 2017 वाले सिलेबस को न्यू सिलेबस बोलते हैं। आप बुक खोलेंगे उसमें लिखा रहेगा दिस इज अंडर विच सिलेबस बुक्स, एंड ये एग्जिस्टिंग सिलेबस आपकी ऑलरेडी चल रही थी, ये एग्जिस्टिंग सिलेबस है। सर तो अब मुझे इसमें बताइए, मेरा एक कजन है जो ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव में था एंड कुछ पेपर्स उसने वहां क्लियर कर रखे हैं। अगर उसने सपोज कंपनी लॉ क्लियर कर रखा है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उसको न्यू सिलेबस में फिर कंपनी लॉ नहीं देना पड़ेगा। उसी तरह अगर उसने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लियर कर रखा है ओल्ड सिलेबस में, ओके, तो उसको यहां पर न्यू सिलेबस के मॉड्यूल 2 का कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं देना पड़ेगा। वेरी गुड। उसी तरह उसने अगर ओल्ड सिलेबस में अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग क्लियर कर रखा है तो उसको अब यहां पर आप देखोगे कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं देना पड़ेगा। एक्चुअली कॉस्ट अकाउंट्स ऑडिट पहले अलग अलग पेपर्स थे, तो ये कंबाइंड नाम से अब इसको डिनोट किया जाता है। उसी तरह अगर उसने इकोनॉमिक लॉ वहां पर क्लियर कर रखा है तो उसको यहां पर इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर नहीं देना पड़ेगा। तो वेरी ब्यूटिफुली दे हैव ऑलरेडी मेड द चार्ट। ये हम लोगों ने नहीं बनाया है, कोचिंग सेंटर्स ने, ये इंस्टीट्यूट के खुद के एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने रिलीज की थी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। उसके अंदर ये आईसीएसआई के साइट पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। वैसे टैक्स लॉ की जगह टैक्स लॉ नहीं देना है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस की जगह नाम थोड़ा सा मॉडिफाइड है, वो नहीं देना है। इंडस्ट्रियल लेबर एंड जनरल लॉज अगर आपका क्लियर हुआ है, इफ यू सी हियर, if you've already cleared industrial labor and general laws, you don't have to give jurisprudence वाला पेपर 1 मॉड्यूल 1 के अंदर। तो बहुत ये इजी है, इसको आप एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। इफ यू हैव बेसिकली नॉट क्लियर्ड 2012 वाला एग्जीक्यूटिव के कुछ पेपर्स, तो न्यू सिलेबस में आप पर अंडर एग्जीक्यूटिव आई वुड से ज्यादा प्रेशर नहीं है। सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड से न्यू में बहुत ज्यादा प्रेशर की बात नहीं है, बट यस अगर आपने सीएस फाइनल ओल्ड सिलेबस क्लियर नहीं कर रखा है, कुछ पेपर्स पेंडिंग है, तो फाइनल प्रोफेशनल लेवल जिसको बोलते हैं, वहां पर यू हैव टू टेक लॉट ऑफ स्टेप्स, क्योंकि वहां बर्डन थोड़ा बढ़ जाता है।
मैं टेंशन क्रिएट करने नहीं आया हूं, ना आप पर कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं कि अरे अब सब कुछ चेंज हो गया, पूरा ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, एवरीथिंग इज चेंज, यू मस्ट टेक एडमिशन माय इंस्टीट्यूट अगेन। कुछ भी नहीं है ऐसा। ये एक इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन करना है कि सो दैट यू डोंट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ पैनिक। पढ़ाई शुरू कर दीजिए, हो जाएगा। अंडरस्टूड? यूट्यूब में मैं रिवीजन वीडियोस लाते रहूंगा। पूरा क्लास नहीं ज्वाइन करना चाहते, उस रिवीजन वीडियो से भी आप जो भी चेंजेस हैं सिलेबस में, यू कैन बी बेनिफिटेड। अगर आप मेरे से पहले पढ़ते थे, मैं आपको नए टॉपिक्स के कुछ रिवीजन वीडियोस दे दूंगा जिसमें इनडायरेक्टली सारे पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट किए रहेंगे चैप्टर्स के। That can help you. You don't have to pay the fees again, neither discounted fees nor any type of fees. आपको वहीं से help मिल जाएगा एग्जीक्यूटिव में। You don't have to take admission again. Okay? Come to professional program. यहां भी उसी तरह से दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहां एडवांस कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस में पास कर रखा था, क्लियर कर रखा था, तो न्यू सिलेबस में आपको ये कॉर्पोरेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड नॉन कंप्लायंस, ये मॉड्यूल 2 का पेपर 6 है, ये नहीं देना पड़ता है। यू डोंट हैव टू गिव दिस पेपर। ओके। सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस अगर आपका क्लियर हुआ था, तो उस केस में आपको सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस नहीं देना पड़ता है। ओके, वेरी गुड। उस तरह यहां पर बाकी सब्जेक्ट्स के भी यहां लिखे हुए हैं। आईटी एंड सिस्टम ऑडिट आपने क्लियर कर रखा था, बट न्यू सिलेबस में आईटी एंड है ही नहीं, तो बस वो आपका क्लियर किया हुआ चीज वेस्ट हो गया। तो इस तरह से इन्होंने यहां पर पूरा क्लियरली दिखा दिया है। पेपर वाइज एग्जामिशन फॉर द ग्रुप्स विच यू हैव क्लियर्ड, क्या नया पढ़ना पड़ेगा। तो इन सीएस प्रोफेशनल आई वुड से थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा है, टेंशन नहीं करना है, वी आर हियर टू हेल्प यू, but there are different type of chapters which you have to cover. You have already done CS professional, but यहाँ के जो chapters new syllabus के हैं थोड़े से बहुत stereotyped I would say. Yes, यहाँ एग्जीक्यूटिव की तरह केस स्टडीज उतने नहीं आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अप्रोचेस, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, जैसे यहाँ पे देखो गवर्नेंस के अंदर, वेयर इज गवर्नेंस, यस, बहुत सारे यहाँ पर आपको अप्रोचेस एंड मॉडल्स पता चलते हैं जो मतलब सेक्शन बेस्ड टॉपिक्स नहीं है। लाइक कंपनीज एक्ट के सेक्शंस बेस्ड टॉपिक्स कम है, बहुत कम है। सीएसआर एंड डायरेक्टर्स एंड ये सब यहाँ पे आपको कंपनी लॉ का अंश देखने मिलेगा, बट आई वुड से दिस इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन इन योर कंपनी लॉ। बट अगर आप मेहनत करके पढ़ें तो हो जाएगा, बिकॉज जो आपने एथिक्स कंपनी लॉ में अलग अलग जगह पढ़ा था वो यहां मर्ज होके आता है, तो उतना टेंशन क्रिएट नहीं करना है। Funding is basically like your ICDR regulations, ADR, GDR, and REITs, Infrastructure Investment Trust, and other regulations. यानी कि more like your SEBI regulations. तो ये भी मैनेज हो जाता है। टैक्स आपका फेवरेट हमेशा से रहता है, तो टैक्स यू कैन इजीली मैनेज इवन इन द न्यू सिलेबस। ड्राफ्टिंग सेम है, उसमें एग्जाम्शन है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आप चूज कर लीजिएगा। तो CRR इज ऑलमोस्ट सेम, CR इज ऑलमोस्ट सेम। हाँ, secretarial audit compliance management is vast compared to what you have done here. This is much vast. So paper 6, this is also very easy. तो मैं टेंशन दूर करने का वीडियो बनाया हूं कि ये वास्ट है बट नॉट डिफिकल्ट। दिस इज मोर और लेस सेम, दिस इज ऑल्सो मोर और लेस सेम, थोड़ा सा नयापन नजर आएगा। दिस इज वास्ट। तो एज सच कोई बहुत बड़ा कयामत नहीं होने वाला है कि आपको बहुत टेंशन हो जाएगा, आप बिना क्लासेस दिए न्यू सिलेबस का आप एग्जाम दे ही नहीं सकते हैं। बट इफ यू फील देन यू मे डिसाइड, अदरवाइज यूट्यूब रिविजन वीडियोज एंड ऑल से आपका काम चल सकता है। ओके, इफ यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट प्लीज व्हाट्सएप मी 9830259002। सर आई कांट टेक द फुल फ्लेज्ड क्लासेस, मेरे पास टाइम नहीं है। आप जब रिविजन वीडियोज में मेरे को भी आप ऐड कर दीजिए, मेरे को भी मेल करवा दीजिएगा। आई सेव योर नेम, गेट इट चेक्ड फ्रॉम माय टीम कि आपने एडमिशन पहले लिया था, तो आपको रिवीजन वीडियोस हम लोग टाइम टू टाइम भेजते रहेंगे। ओके, एंड अदर्स आई वुड लाइक टू से दैट यू कैन नॉट डिले, वंस द रिजल्ट्स आर आउट यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग। ये बुक्स आपको इंस्टीट्यूट से प्रोक्योर करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहे हैं उन लोग, एक कॉस्ट लेंगे और आपको वो बुक्स देंगे, बट मुझे लगता है वो बुक्स आने में लेट हो सकती है। सो व्हाट यू कैन डू, वंस यू टेक द एडमिशन अंडर द न्यू सिलेबस, you can download the books and you can get it xeroxed and spiral binding कराकर आप पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। Understood? You don't have to wait कि इंस्टीट्यूट की बुक्स, क्योंकि पैंडेमिक में
पिछली बार भी बहुत लेट से उन लोगों को रिसीव हुआ था बुक्स, तो उस पर आप रिलाई मत करिएगा। पता चलेगा अप्रैल एंड तक बाई चांस बुक नहीं आया तो आपकी पढ़ाई में डिले हो जाएगा। यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और मेरे ये ऑब्जर्वेशंस की कौन से सब्जेक्ट्स मोर और लेस सेम है, विद ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग न्यू, बट टेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, ऑल द बेस्ट। एंड ये वाला पीडीएफ जो है मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, सो दैट दे कैन रीड इट अगेन, कि अगर और भी जो क्वेश्चंस आते हैं दे कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड दैट दीज आर द एरियाज। और अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस पोर्टल पर जाकर अपने ग्रीवियांस को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एवरीथिंग के साथ यहाँ पर डाल सकते हैं। दे मे रिप्लाई यू इन सम डेज, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर रहता है आईसीएसआई पर भी, तो वो कुछ दिन के अंदर आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके, और कुछ अनाउंसमेंट हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। ऑल द बेस्ट, बाय।